हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन और उसमें हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया था। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उनसे संबंधित हमने उनका जीवन परिचय, जो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, उनकी भी चर्चा की थी और उससे संबंधित हमने क्वेश्चनों की भी चर्चा कर ली थी। आज हम करेंगे 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन का ही नेक्स्ट पार्ट है जैन धर्म। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम शुरू करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। पहले, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे और ऐसी मान्यता है कि उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे और जैन मान्यता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था गोमतेश्वर, जिसको बाहुबली भी कहा जाता था। और ऐसी भी मान्यता है कि जो भरत है उसके नाम पर ही इनका नाम भारत वर्ष पड़ा। और जो गोमतेश्वर थे बाहुबली, इनके सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टैचू यानी कि सबसे बड़ी प्रतिमा है गोमतेश्वर मूर्ति, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और यह किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जो ऋषभदेव का बड़ा पुत्र था। और हिंदू मान्यता, जैसे जैन मान्यता है, इसके अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे जो भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। जो 24 तीर्थंकर थे उनमें दूसरे से लेकर 22वें तीर्थंकर तक इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, अर्थात हमें कोई पुख्ता परिणाम, कुछ सबूत नहीं मिले हैं जिनसे हम उनको यह कह सकें कि वे वास्तव में थे। लेकिन जो पहले हैं और 23वें और 24वें, इनके बारे में हमें अच्छे स्रोत मिले हैं और दूसरे से 22वें तक की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म से संबंधित महाव्रत कितने हैं? 5, लेकिन 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हुई। सम्मेद पर्वत जो हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा था, वो झारखंड में स्थित है। तो सम्मेद पर्वत किससे संबंधित है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। और महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। तो 4 महाव्रत दिए थे, उनमें 4 कौन कौन से थे? सत्य यानी कि सच बोलो, अहिंसा किसी जीव की हत्या न करो, हिंसा न करो, अस्तेय मीन्स चोरी न करना, अपरिग्रह एकत्रित न करना, संसार दुखों का घर है और यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है, इसलिए हमें एकत्रित करने पर फोकस नहीं करना। और इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, जिसका जो था ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। और 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। अब हम देख लेते हैं महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यदि पूछे जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है, तो आंसर आएगा ऋषभदेव। और यदि पूछे वास्तविक संस्थापक, तो आंसर आएगा 24वें तीर्थंकर थे, जो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और यदि महात्मा बुद्ध से तुलना करें, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और यदि पूछें उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, लेकिन इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल से संबंधित थे। और माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। पत्नी थी यशोदा और पुत्री, इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और कहीं कहीं पर इसका नाम अनोजिया भी मिलता है। और इनका दामाद जिसकी प्रियदर्शना से शादी हुई, उनका नाम क्या था? जमाली। और जमाली ही इनके प्रथम शिष्य बने थे। जो जैन और बौद्ध धर्म थे, वे मुक्ति में विश्वास नहीं करते थे, वे कर्मवादी सिद्धांत थे, अर्थात जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा।
ऐसी मान्यता वाले धर्म कौन से थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके 2 पुत्र थे, भरत और गोमतेश्वर। भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा, ऐसी जैन मान्यता है। और इनके गोमतेश्वर बड़े पुत्र थे, जो उनकी प्रतिमा है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। दूसरे से 22वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। तो हम आ गए 23वें तीर्थंकर पर। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो समेत पर्वत पर जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और 100 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और उसके बाद इन्होंने 5वां, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला, पत्नी यशोदा, और जो इनकी बहन थी प्रियदर्शना, और उनके दामाद कौन थे? जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी बने। अब हम कर लेते हैं आगे। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर ग्रह त्याग किया। सबसे पहला अनुयायी कौन बना था? मखली गोसाल, जो बाद में आजीविका संप्रदाय के संस्थापक बन गए और वे भाग्यशाली धर्म में विश्वास करते थे। मखली गोसाल 6 वर्ष तक इनके साथ रहा था। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे उनकी आज्ञा लेकर ग्रह त्याग कर दिया। नेक्स्ट है आजीविका धर्म का अनुयायी। यदि पूछा जाए मगध का ऐसा कौन सा शासक था जो आजीविका धर्म का अनुयायी था, तो इसका आंसर आएगा बिंदुसार। ग्रह त्याग करने के 12 वर्षों बाद वर्तमान को महाज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्बिक ग्राम में। यदि पूछे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? 6 वर्ष में। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। लेकिन जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे, और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल या वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यदि हम दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे तो हमको जल्दी याद होगा। जैसे ग्रह त्याग किया उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में। उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या की। तो इससे हम जल्दी याद करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध क्या कहलाए थे? तथागत या बुद्ध। और जो कैवल्य है, जो महावीर स्वामी है, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? कैवलिन, जिन या निर्ग्रंथ। जिन का मतलब है विजेता, निर्ग्रंथ का मतलब है धर्म बंधनों से मुक्ति। कैवल्य होता है ज्ञान। कैवल्य की प्राप्ति के बाद कहलाए कैवलिन। अब हम देख लेते हैं इनके शिष्यों के बारे में। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो इनके दामाद थे, प्रियदर्शना के पति थे। और प्रियदर्शना का नाम क्या मिलता है? अनोज्या, यानी कि अनोज्या या प्रियदर्शना के पति कौन थे? जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य थे। यदि पूछे प्रथम महिला शिष्या कौन थी? चंदना। चंदना प्रथम महिला शिष्य थी। और इनके प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इनसे हमें केवल 2 ही बातें ध्यान रखनी है। इसके प्रसिद्ध अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु। प्रथम शिष्य जमाली और प्रथम महिला शिष्य चंदना थी। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता था? मथुरा। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में। ये भी हमको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखने योग्य बात, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पटना नाम कब किया गया? किस शासक के द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी ने। यदि पूछे पाटलिपुत्र था जो प्राचीन नगर, उसका वर्तमान नाम पटना है, तो पटना नाम किस शासक के द्वारा दिया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए 11 शिष्यों को नियुक्त किया था। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर स्वामी ने 11 शिष्यों को मनोनीत किया था, जो 11 गणधर कहलाते थे। उनके जीवित रहते ही 10 की मृत्यु हो गई थी और एक ही गणधर जीवित बचा था, और जिसका नाम था आर्य सुधर्मन, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका आंसर है आर्य सुधर्मन। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मल यानी कि पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। मल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? पावापुरी। पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई? महावीर स्वामी की। और जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर्य सुधर्मन। अब हम कर लेते हैं जैन धर्म से संबंधित जो अब तक हमने पढ़ा उनसे संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा।
कल वाला क्वेश्चन है जो हमने कमेंट बॉक्स के लिए दिया था, उसको देख लेते हैं पहले। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये था हमारा आंसर, सिद्धार्थ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक तो माना जाता है ऋषभदेव को, और यदि पूछे वास्तविक संस्थापक तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट, गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला। और यदि राज्य पूछे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। समेध पर्वत जो झारखंड में स्थित है, जो वर्तमान में करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहा था, तो किस तीर्थंकर से संबंधित है? 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ, उनसे संबंधित है। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, ये भी हमको ध्यान रखना है। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत किसने दिए? तो आंसर है पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और यदि महात्मा बुद्ध का पूछे तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर गृह त्याग किया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवलिन जिन या निर्ग्रंथ कहलाए। ऐसा कौन सा मगध का शासक था जो आजीविक धर्म का अनुयायी था? आजीविक धर्म जो भाग्यवादी धर्म था, मीन्स भाग्य में विश्वास करते थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म कर्मवादी धर्म थे। और आजीविक धर्म से संबंधित अनुयायी था बिंदुसार, जो मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? 12 वर्षों में, जुम्बी ग्राम रेजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और यदि पूछे महावीर स्वामी जो महात्मा बुद्ध थे, उनको 6 वर्ष में, बुद्ध को 6 वर्ष में रिजुपालिका नदी के किनारे बोध गया स्थान पर और वट वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? चंदना। और यदि प्रथम शिष्या पूछे तो इसका आंसर आएगा जमाली। और यदि इनके प्रमुख अनुयायी पूछे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु इनके प्रमुख अनुयायी थे। आज का क्वेश्चन है जो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस शासक के अभिलेख में मिलता है? इसमें शासक और अभिलेख दोनों का ही नाम मेंशन करना है, तो इसका आंसर आप बताना। आज हमने किया जैन धर्म की शुरुआत, कल हम जैन धर्म को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।